नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीबल्धुमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। पंक नहीं पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक 1008 महातीर्थ चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की विश्व तंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की स्वामी के द्वारा परोपकाराय सताम विभूति इस साधना के शिखर पर स्थित निश्चय से अपनी आत्मा का तो कल्याण करते ही है, लेकिन शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट भावना को भाते हुए शुभोपयोग में रह करके आचार्य भगवंत स्वहितम उपलिप्सु परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निसेव्यम। अपना हित तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे का भी हित हो। क्या? दूसरे का भी हित हो, अहित ना हो। क्योंकि आप लोग किसी स्तुति में पढ़ते हो, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का अहित करने वाले कौन हैं? पड़ोसी नहीं, शत्रु कोई और नहीं, अपनी आत्मा का अहित करने वाले पंचेंद्रिय के विषय और क्रोध मान माया लोभ ये कषाएं हैं। और ये कषाय किसी दूसरे की नहीं, खुद की कषाएं खुद से मिलन नहीं करने देती हैं। सो स्वामी समंत्र भद्र जी ने कि श्रावक अगर मुनि नहीं बन सकता है, कम से कम घर में रह करके मोक्ष मार्ग की भूमिका का प्रारंभ कर सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। वैसे तो गृहस्थ में मोक्ष मार्ग नहीं, अरे मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन अगर गृहस्थ घर में रह करके भी जलते भिन्न कमल, क्या जलते भिन्न कमल की तरह अगर वह रहता है तो वह भी मोक्ष मार्ग की ओर है। ऐसे गृहस्थ को, ऐसे संसारी जीव को एक आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कम से कम तू अभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो, दृष्टि को सम्यक बनाओ। दृष्टि तो सभी के पास है, लेकिन सबकी दृष्टि में सम्यकपना नहीं है। जो दिख रहा है उसी में अपनापन, ममत्व भाव, मूर्छा भाव, राग भाव,
मेरा तेरा भाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व का भाव, यह जो हमें मलिन कर रहा है, आत्मा को मलिन कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं, भ्रांति में जी रहे हैं, इस उन सब के लिए ये रत्नकरंडक श्रावकाचार, जिनको स्वामी समंत भद्र जी ने महाव्रती होने के बाद भी श्रावकों के आचरण को रत्न की पेटी में रखा है। मतलब रत्न ही कीमती होता है, क्या रत्न कीमती होता है, तो उनकी उस रत्नों की पेटी में रखने वाला श्रावकों का आचार विचार कितना कीमती नहीं होगा। लोग सोचते हैं रत्न कीमती हैं। आचार्य जी का कहना है लोगों की धारणा तो देखो, इसको अज्ञान ही कहा जाएगा कि चाबी कमर से बांध के चलता है तिजोरी की। तिजोरी में क्या रखे हैं? कागज के नोट रखे हैं। पहले तो फिर भी सोना चांदी बहुत होता था, आज भी होगा बड़े बड़े आदमियों के यहाँ, लेकिन खुद मतलब सोने चांदी को, कागज के नोटों को तिजोरी में रखता है, ताले के अंदर रखता है, वो खुद बाहर रहता है। क्या आश्चर्य है कि नहीं? जिनके आचार को, आचरण को, जिनकी सम्यक दर्शन से घुली मिली सोच को स्वामी समंत भद्र जी ने रत्नों की पेटी में रखा है, उसको श्रावक यूँ कहूँ ख्याल ही नहीं है। जबकि पुद्गल की खाल में जो है वो अनमोल है, लेकिन जो अनमोल है पुद्गल की खाल में उसका ख्याल ही नहीं है। पर सम्यक दृष्टि को इसको बराबर ख्याल रहता है, इसलिए वह ताला इत्यादि में जायदा नहीं पड़ता है, भाग्य पर भरोसा रखता है और भाग्य से भी ज़्यादा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भरोसा रखता है, यकीन करता है और अपने जीवन को पुण्य और पाप के दोनों तराजू पर आज्ञा विचय धर्म ध्यान के द्वारा एक ओर से विपाक विचय धर्म ध्यान से अपने को संभालता है और अपाय विचय धर्म ध्यान से सबको संभालता है। ये घर के माता पिता, अध्यक्ष जी, आप तो संभाल करके आए हो ना, घर भी संभाल के आए और समाज यहाँ का मंदिर क्षेत्र भी संभाल रहे हो। संभाल रहे हो कि नहीं? लेकिन कैसे संभाला जाता है? अपने ऊपर कोई आरोप आता है तो विपाक विचय धर्म ध्यान से, और अपने परिवार पर अथवा अपनी समाज पर अगर कोई आरोप आता है तो अपाय विचय धर्म ध्यान से, हे भगवान उसका भी कष्ट दूर हो। वो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए ऐसा कहा गया हो तो आप कृपा करो, और ऐसा है तो स्थितिकरण करने जाता है सामने वाला, नहीं अपने को ऐसा नहीं ऐसा करना है। कैसा है सम्यक दर्शन, किस प्रकार से व्यवस्था को लेकर के है, विवक्षा को लेकर के है, और जीवन की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ यह सम्यक दर्शन। पहले दिन कहा निशंकित अंग अपने पास रखो, दूसरे दिन कहा कोई आकांक्षा नहीं, निकांक्षित अंग हो। पर निकांक्षित अंग होगा कब? जब तुम्हें भगवान की देशना पर, गुरु के संकेतों पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, श्रद्धान होगा, तब इन अंगों को जिह्वा से नहीं जीवन से बोलना है। किससे बोलना है? सम्यक दर्शन का डेफिनेशन जिह्वा से नहीं जीवन से होना चाहिए। आचार्य जी 36 मूल गुण के धारी थे, उनका एक एक मूल गुण जिह्वा से नहीं जीवन से बोलता था, साधना से बोलता था, चर्या से बोलता था, उनके साधना तप त्याग से बोलता था, उनके व्यवहार से बोलता था। तुम सबकी आँखें साक्षी हैं, आँखों ने साक्षात्कार किया है। ऐसे अद्भुत साधक ने हमें
धर्म का लक्षण बताया है और यही कहा है कि तुम मनुष्य हो, मनु की संतान हो, तो कम से कम पहले तुम मनुष्य से मानव बनो। मानव का मतलब जिसके पास मानवता होती है, मानवता होती है। अगर आपके पास मानवता है तो आकांक्षा, आकांक्षा होगी। ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, धंधा भी करेगा, संग्रह भी करेगा, लेकिन आशीष जी का कहना है उस संग्रह में विभाजन करेगा। क्या विभाजन करेगा? इतने धर्म के लिए, इतने परिवार के लिए, इतने भविष्य के लिए और इतना इस प्रकार से सेवा के लिए, इतना बच्चों की पढ़ाई के लिए विभाजन करेगा। अगर धन का विभाजन करता है तो जीवन में प्रत्येक दिन का भी विभाजन करता है। जैसे पंडित दौलत राम जी का एक नियम था, वो श्रावक थे, लेकिन वो श्रावक सम्यक दृष्टि थे। कैसा नियम था? 12 बजे दुकान खोलना, 4 बजे बंद कर देना, लोभ करना नहीं। 12 बजे खोली और 4 बजे तक खोलने में भाग्य में जितना होगा उतना बिकेगा और प्रॉफिट भी उतनी हो जाएगी। ऐसा उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं था कि इस नियम का उल्लंघन उनकी आत्मा कर सके। ये बाहर का नियम नहीं था, सरकारी नियम नहीं था, ये नियम उनका निजी नियम था। और कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भी होती है। क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भी होती है। दौलत राम जी कपड़े के व्यापारी थे। एक किसान आता है अपनी बेटी की शादी का कपड़ा उनके यहाँ से खरीदता है। सेठ जी से कहता है कि बिल बना दीजिए। वह बिल बना देता है। वो कहता है सेठ जी हम 6 बजे आज आपकी ये पूरी खरीदारी का पैसा चुका दूंगा। सेठ जी ये नहीं कहते हैं, बाहर लिखा था 4 बजे के पहले उधारी लौटा दोगे तो वापस लूँगा, अन्यथा वापस नहीं लूँगा। तब तो दौलत राम जी को लोग बहुत लूटते होंगे। नहीं, पवित्र भावनाओं को अगर आप पवित्र भावनाओं से भरे हैं तो आपको कोई नहीं लूट सकता। आपका लूटेगा तो कर्म लूटेगा, लेकिन आपको और कोई लूटने का भाव भी नहीं करेगा। दौलत राम जी के पास कोई भी नहीं आया ऐसा भाव से कि चलो सेठ जी को अब लूट लो, इनके साथ छल कर दो, धोखा दे दो। नहीं, एक किसान आया लेकिन बेचारे ने देखा नहीं था। अब किसान आया 6 बजे, दुकान बंद हो गई थी। आजू बाजू वालों से पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं दुकान के। उन्होंने कहा ऊपर ही रहते हैं। और उन्होंने संकल बजा करके सेठ जी के दरवाजे खुलवाए। सेठ जी से कहा मैं आपकी ये अमानत लौटाने आया हूँ, जो आज हमने बेटी की शादी का कपड़ा ख़रीदा था उसका। तो सेठ जी कहते नहीं, अब तो नहीं लूँगा मैं। ऐसा नहीं डांट फटकार के, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम फलक सूचना बोर्ड क्यों नहीं देखा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हम अपने परिवार के सदस्य को डांट देते, क्यों, समय दिया था कि नहीं। फिर बताने की क्या आवश्यकता, रोज़ रोज़ बताएंगे। एक दिन बता दिया पर्याप्त है, हम रोज़ रोज़ नहीं बताएंगे। ऐसा वैसा उतार चढ़ाव आवाज़ में नहीं, शब्दों में अनुचित कुछ भी नहीं। वो कहते इस किसान से बाहर देख लो। बाहर जाके जब देखता है, सूचना बोर्ड को पढ़ता है, उसमें लिखा था 4 बजे के बाद उधारी वापस नहीं लूँगा, कल भी नहीं लूँगा। ऐसा नहीं कि फिर आज 4 बजे के बाद नहीं लिया तो आज की कल ले लेंगे, नहीं। बड़ा कठिन था। वो आकर के रोने लगा, चरणों में गिर गया दौलत राम जी के, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आपने मुझे ज्ञात नहीं कराया। मुझे ज्ञात कराने की क्या आवश्यकता, ऊपर लगा हुआ है। कुछ नहीं, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो। नहीं, मैं आप जैसे धार्मिक सेठ का कैसे इस प्रकार का अनर्थ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी सो मेरी बेटी, और मेरी तरफ से ये बेटी के लिए भेंट दे देना। वह व्यक्ति
इतना भीतर से पीड़ित हुआ और दौलत राम जी ने उसको आश्वासन दिया, तू विकल्प मत कर। इससे क्या अर्थ निकला? इससे परमार्थ निकल रहा है कि गृहस्थ कमाता तो था धन, लेकिन धन में ही उनकी दृष्टि नहीं रहती थी, धर्म पर दृष्टि रहती थी। लौकिक नहीं होते थे, अलौकिक हो जाते थे। जिस प्रकार दिखता था आचार्य श्री जी लौकिक कार्यों में आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ये चल चरखा हाथ कर गए, क्या है? दुनिया की दृष्टि में तो लौकिक कार्य है, बिजनेस है, लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि में क्या था? अलौकिक था। इस कार्य को देने का उद्देश्य मकसद था। जिनमें सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है उनको सम्यक दृष्टि बनाने का था। उनका मांस त्याग करवाया, उनको सात्विक जीवन जीने का संकल्प दिया और अहिंसक बिजनेस दिया। क्या कम है क्या? दिख रहा था लौकिक, लेकिन वास्तव में क्या था? अलौकिक था। इसलिए निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, और आज है तीसरा दिन, कौन सा? निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग क्या कहता है? जब तुमने आत्म स्वरूप को उपादेय मान लिया है और सांसारिक आकांक्षाएं सब समाप्त कर दी हैं, तो अब इस जो शरीर है तुम्हारे लिए, शरीर मिला है, ये कैसा है? नौ मल द्वार का पिटारा है। लेकिन ये नौ मल द्वार का पिटारा होने के बाद भी निर्विचिकित्सा अंग कहता है विचिकित्सा नहीं, निर्विचिकित्सा ने गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना। किससे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, निर्जगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। हाँ बोलो। हाँ, सुबह ये स्वभावतः असुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। स्वभावतः असुचौ, स्वभाव से, शरीर का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन ये शरीर पुद्गल है, इसका स्वभाव क्या है? पुरना और गलना। ठीक है ना? तो स्वभाव से असुचौ अपवित्र, किंतु रत्नत्रय काये, असुचौ काये यानी शरीर, रत्नत्रय पवित्रते। लेकिन यही शरीर जब कोई साधक बन के रत्नत्रय धारण कर लेता है तो यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। इसलिए शरीर में निर्जगुप्सा, गिलानी रहित, गुण प्रीति, गुणों से प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। क्या? जब यह शरीर नहीं, जब यह जीव मनुष्य रत्नत्रय धारण कर लेता है तो यह उसका शरीर पूज्य हो जाता। आप किसकी पूजा करते थे जब आचार्य भगवान यहाँ थे? मात्र सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, अरहंत भगवान परम औदारिक शरीर के साथ संसार में है। आचार्य, उपाध्याय और साधु औदारिक के साथ यहाँ पर पूज्य हैं। औदारिक शरीर नवमल द्वार का पिटारा है, बैक्रियक शरीर सप्त धातुओं से रहित है। क्या? देवों का और नारकियों का बैक्रियक शरीर है, वो सप्त धातु से रहित है। त्रियंच और मनुष्यों का औदारिक शरीर है, ये सप्त धातुओं से युक्त है। देव रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते, नारकी का तो सवाल ही नहीं है।
देव का भी सवाल नहीं, एक छोटा सा भी व्रत संकल्प नहीं ले सकते, संयम का अंश उनके पास नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन से वो सुशोभित हो सकते हैं। नारकियों में तो लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा, और वहाँ की भूमि कैसी है, छह ढाला में पढ़ा है ना, तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसो नहीं तिसो। तब यहाँ पर नारकियों के द्वारा अलग, तीसरे नरक तक अंबारी जाति के कुछ व्यंतर जाति के देव वहाँ पर जाते हैं और नारकियों को आपस में भिड़ा करके लड़ाते हैं, और आनंद नारद का काम करने वाला क्या करता है, भिड़ाता है और मजा लेता है, ताली बजाता है। ऐसे ही वहाँ जाते, मतलब एक पल के लिए भी तुम तो यहाँ शांति से घर में बैठ सकते हो, वो अपने विल में भी नहीं बैठ सकते। क्या? हाँ, तो इसके बाद बताना चाह रही थी कि औदारिक शरीर में त्रियंच में भी अणुव्रत तो धारण कर सकते हैं, लेकिन महाव्रत, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि इस नवमल द्वार के शरीर को साधना का, तप का, त्याग का साधन बना करके वह रत्नत्रय धारण करता है, आत्म तत्व, तो वह पूज्य हो जाता है। तो आचार्य भगवंत मनुष्य के शरीर में मनुष्य आयु को प्राप्त, और उन्होंने रत्नत्रय धारण करके आचार्य परमेष्टि के रूप में, जब आचार्य की जो विशेषता होती है कि पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और दूसरों को करते, शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। उसके अलावा जब आचार्य परमेष्टि सामायिक में, ध्यान में लीन होते हैं, तो साधु परमेष्टि के रूप में आचार्य पद का भी त्याग कर देते। इस शरीर में वह इस अद्भुत साधना को करने से उनका शरीर पूज्य हो गया। अष्टद्रव्य से अपन पूजा करते, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु को मंगल भी कहा है, उत्तम भी कहा है और शरण भूत भी कहा है। हे भव्य जीवो, अगर तुम्हें कहीं ऐसे महान श्रमण साधना के साधक, आगम के अनुरूप साधु मिल जाएं, तो तुम उस गंगा को पवित्र गंगा समझ करके स्नान करना और अपने पाप को धो डालना। ऐसा अष्टपाहुड़ ग्रंथ में श्री कुंद स्वामी ने कहा है। ऐसे गुरु अपन को मिले थे जिनका शरीर के प्रति कैसा था, लगाव था। शरीर में रोग आने के बाद भी दूध का त्याग है, दूध से हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर वैद्य ने कहा आपको सिर्फ 8 दिन का कल्प अकेले दूध का करना है, लेकिन आचार्य जी ने क्या कहा, दूध तो त्याग है। और कुछ कहो जो हमारे ग्रहण में है तो हो सकता है, लेकिन उसको तो नहीं। ब्लड टेस्ट कराने की बात आई, कहते नहीं, यह भी हमारा त्याग है। जो भी त्याग था, ये तो शरीर है, ये तो धोखा देता है, पर अब हम इसको धोखा देंगे और इससे साधना करके। और आचार्य जी ने महाप्रयाण किया सतलेखन। सतलेखन का मतलब होता है शरीर सो मैं नहीं और मैं सो शरीर नहीं। जब ये शरीर काम नहीं कर रहा है तो इससे क्या मतलब, अब इसको देने से भी क्या मतलब। और उपवास का संकल्प लेकर के कूद गए, उपवास करके 4 प्रकार के आहार का त्याग करके, और अब किसी से कोई वृत्ति नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई मतलब नहीं, शरीर का कोई भी सेवा करे ना करे इसकी भी कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। साधक अपने भीतर
भीतर में समा गए। भीतर में क्या? शरीर में नहीं, आत्मा में समाहित हो गए। सब लोग सोच रहे थे कि आचार्य जी शायद ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए इस प्रकार बहुत सी कल्पनाएं भ्रांतियों में हुआ। लेकिन आचार्य जी जिनवाणी में लिखा है, ऐसा श्रमण जो अकिंचन धर्म का पालन करता हुआ किंचित मात्र भी मेरा नहीं, इवन मेरा शरीर तक नहीं है, इससे भी ममत्व को छोड़ देता है, तो वह आंख बंद करके अपने में किसी से कोई इसको संकेत नहीं, कोई को बुलाना नहीं। अब आओ अध्यक्ष जी, जो जनायतन बन रहा है तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा कहा, हम जा रहे। पहले तो कहा होगा देखो समय पर जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी कार्य करो हर किसी को। लेकिन जब उनको एहसास हो गया अब ये शरीर ठीक होने वाला नहीं है, तो जो कबीर जी आए एक बार 30 जनवरी को, 30 जनवरी या उसके पहले, उन्होंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी कोई डोनेटर आया है, वो दान देना चाहता है, हम उसको कहाँ सोच लें। आचार्य जी कहते अब ये सारी बातें हमसे नहीं पूछना। उन्होंने सोचा कि आचार्य जी को शायद हमसे कोई विकल्प हो गया है, इसलिए ऐसा कह रहा है। जब आचार्य जी की संलेखना हो गई तब उनको एहसास हुआ कि गुरुदेव ने ज्ञात नहीं कराया कि मैं संलेखना ले चुका हूँ, लेकिन उनका वो जवाब था उस समय जो लाजवाब का संकेत दे रहा था कि आचार्य जी सब कुछ छोड़ चुके हैं। इस प्रकार की अद्भुत साधना के साक्षी आप सब लोग बने कि नहीं? अध्यक्ष जी बता रहे, ये भी कहा था अब ठीक है पंचकल्याणक भी आगे और कोई करा देगा। और जब यहाँ के लोगों ने कहा कि आचार्य जी हमारे इस क्षेत्र में आपने एक भी दीक्षा नहीं दी, तब आचार्य जी कहते हैं तुम्हारे क्षेत्र को अद्भुत मिलेगा। क्या अद्भुत मिलेगा? क्योंकि साधना का अंतिम लक्ष्य जो संलेखना होती है वो हो जाए तो ये तो तुम्हारे यहाँ क्या हो गया, युग युगों के लिए ये पवित्र पावन भूमि पूज्य हो गई। भावी सिद्ध की महाप्रयाण की ये भूमि हमेशा हमेशा के लिए पूज्य हो जाती है। ये निषिद्धिकाएँ कहलाती हैं, पूज्य हो जाती हैं। सो ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं तो उनके मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करता है, अष्ट द्रव्य से पूजन करता है वह। इस प्रकार से यह निर्विचिकित्सा अंग कहता है कि स्वभाव से तो शरीर अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण करने से पवित्र हो जाता है। गिलानी रहित गुणों से प्रेम करना ही निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। यह शरीर मलमूत्र आदि अपवित्रताओं का पिटारा है, किंतु यदि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए तो यही महान पवित्र भी है। अतः इसकी अपावनताओं पर ध्यान न देकर केवल यह मनुष्य शरीर ही मोक्ष साधक है, अन्य देवादिक शरीर नहीं। इस प्रकार की अनुभूति के साथ रत्नत्रय में प्रीति रखना। किसमें प्रीति रखना? किसमें प्रीति रखना? धन में कि धर्म में, जड़ रत्नों में कि चेतन रत्नत्रय में? इस प्रकार से समंत भद्र जी ने यह सम्यक दर्शन का तीसरा अंग जो रत्नत्रय के साधक को शरीर की ओर दृष्टिकोण ना देते हुए उनके गुणों, उनके रत्नत्रय से पूज्यता आती उस ओर दृष्टि देने से यह सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सांग। इवन रत्नत्रय पवित्रते तो होते ही हैं, लेकिन किसी के मलिन शरीर को देख करके भी सम्यक दृष्टि घृणा नहीं करता।
उल्टी इत्यादि को देख करके भी वस्तु स्वरूप का ये परिणमन है, ऐसा चिंतन करता है। क्या? वस्तु स्वरूप। आप देखो ना, अच्छा रसगुल्ला खाओ और उलग के देख लो, पेड़ा खाओ और आप ही उल्टी नहीं मुंह में ही से उगल दो, कैसा दिखता है? ये परिणमन है। सम्यक दृष्टि इस परिणमन में हर्ष विषाद नहीं करता। उसको तो रसगुल्ला दे दो या क्या दे दो, उबली सब्जी दे दो, दोनों में एक रस आता है। क्या? रसगुल्ले में और उबली सब्जी में, मेथी के दानों में अथवा किशमिश में एक सा स्वाद आता है। कैसी विशेषता होती होगी ना। ऐसी विशेषता से हम भी सभी विशिष्ट हों, इस भावना के साथ आचार्य जी की इस समाधि स्थली में हम सब प्रार्थना करते हैं कि जैसी आपकी दृष्टि, जैसी आपकी साधना, जैसी आपकी समता और सहनशीलता थी, वह सब हमको भी प्राप्त हो, हम सभी को प्राप्त हो, इस भावना के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की। कल 27 तारीख है और हम 3 आरिकाओं की आचार्य भगवंत की इस पवित्र पावन भूमि चंद्रगिरी में स्थापना है, कलश स्थापना है। अद्वितीय अद्भुत यहाँ पर सौभाग्यशाली हूँ मैं। पुण्य के उदय से मुझे आचार्य भगवान की समाधि स्थली में चातुर्मास करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ का क्षेत्र, ट्रस्ट, प्रतिभा स्थली, चलचरखा, मरुदेवी हस्तकला और निर्माण को प्राप्त यह आचार्य विद्या सागरोदय समाधि स्थली, जहाँ पर कि त्रिवेणी कहूँ या चतु आराधना कहूँ, यह और गौशाला पंच परमेष्टि होते हैं। और ये 5 यहाँ के प्रकल्प जो गुरुदेव के आशीर्वाद से फलीभूत हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आचार्य भगवंत के इस अद्भुत पवित्र पावन भूमि पर सभी श्रावकगण, भक्तगण इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र पर सभी प्रकल्प हैं, गरिमा और महिमा के अनुरूप सभी कलश स्थापना में सम्मिलित हों और अपने को सौभाग्यशाली बनाए कि गुरुजी के आशीर्वाद से जिनायतन, जो भव्य जिनायतन बन रहा है, उस भव्य जिनायतन के लिए और उन्हीं के आशीर्वाद से यह जिनायतन युग युगों तक सुरक्षित रहे। ट्रस्ट तो सुरक्षित रखेगा ही, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा प्रतिभा स्थली और चल चरखा, गौशाला और मरुदेवी हस्तकला के माध्यम से भी अद्वितीय, चूँकि ट्रस्ट ने इस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होकर के छत्तीसगढ़ की इस जैन समाज ने अद्वितीय सहयोग दे करके इनको पूरा करने का संकल्प लिया है। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिनके एक शंखनाद हुआ है और वह यह है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत का यहाँ पर चंद्रगिरी ट्रस्ट के माध्यम से और यहाँ पर जो सर्वोपयोगी के सहयोग से यह समाधि स्थली जो निर्माण को प्राप्त होना है, उस पवित्र पावन भूमि पर उन्होंने जो आह्वान किया है कलश स्थापना का, वो भी उनके लिए यह एक अद्भुत, उनके माध्यम से युग के लिए सराहनीय कार्य है। हम सभी इसकी अनुमोदना करते हैं और इसमें सम्मिलित होकर के आप देखेंगे चंद्रगिरी अद्भुत सुशोभित होगा। एक ओर से चंद्रगिरी जिनायतन के लिए, एक ओर से उसी ओर से
हमारे आचार्य भगवंत की जो सागरोदय समाधि स्थली मंदिर के लिए एक ओर से हमारा यहाँ का ट्रस्ट आप देखना अद्भुत कार्य करने जा रहा है, जिसके बीच में प्रतिभा स्थली और मरुदेवी हस्तकला और चल चरखा और गौशाला भी सम्मिलित है। कल पंच प्रकल्प आचार्य भगवंत के अद्भुत चंद्रगिरी में फलीभूत दिखाई देंगे और आचार्य जी का उसमें एहसास दिखाई देगा, अद्भुत अनुभूतियाँ दिखाई देंगी। इस भावना के साथ आप सभी पूरा जैन समाज, पूरा भारत इसमें सम्मिलित हो और सम्मिलित हो करके आचार्य भगवंत की इस गरिमा को और महिमा को, उनके दिए हुए इस भारत को जो भी प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को पूरा करने का संकल्प लें। 2024 में आचार्य श्री जी का चंद्रगिरी में चातुर्मास हुआ था और उस चातुर्मास चूँकि अंतिम चातुर्मास था, इस 23 में, हाँ 2023 का चातुर्मास था, वो अंतिम चातुर्मास था। और उस अंतिम चातुर्मास में आकर के दानवीरों ने जो भी कलश स्थापित किए थे, हम चाहते हैं कि आए कल और अपने स्थापित कलश को ले जा कर के उस एक अद्भुत जो कि युग युगों तक आपकी परंपरा को, संतान परंपरा को एक अनुभूति देंगे ये कलश, और आप उस राशि को दे करके जिनायतन की पूर्णता में आपका सहयोग यहाँ का चंद्रगिरी ट्रस्ट अपेक्षा रखता है और इसका सहयोग दे करके अपनी राशि जो कलश के माध्यम से आपने यहाँ पर बोली थी उसे लेकर के आप अपना पुण्य साधु अद्भुत अतिशयकारी पुण्य को यहाँ से प्राप्त करें और अपना कलश भी ले जाए। इस भावना के साथ कल का यह दिन चूँकि हम सब आचार्य जी को सौंपते हैं और उन्हीं की ही यहाँ पर स्थापना हम भावों से करेंगे। इस भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत हर्ष का विषय है आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। हारिका रत्न 105 गुरु माँ आदर्शमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, 27 तारीख दिन रविवार कल दोपहर को हारिका रत्न 105 आदर्शमती माता जी सत्संग का चतुर्मास कलश स्थापना श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में होने जा रही है। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से आग्रह है कि वे इस पुनीत कार्य में अवश्य पधारें और कार्यक्रम के सहभागी बने। दोपहर 1 बजे से कलश शोभा यात्रा निकलेगी, उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के आचार्य श्री की पूजन होगी, उसके बाद कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। सभी साधारण बंधुओं की रहने की, भोजन की सारी समुचित व्यवस्था चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट द्वारा की गई है और आप सभी से यह निवेदन है कि आप यह पुनीत कार्य में अवश्य शामिल होवें। विद्या सागरोदय समाधि स्मारक, चल का हथकरघा केंद्र, गौशाला सभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ संचालित हैं और सभी के लिए यह कलश स्थापना की जा रही है। आप लोग इसमें सहभागी बने और सभी पहुँच के आचार्य भगवान की भावनाओं के कल्पनाओं को साकार रूप देवें। यही भावनाओं के साथ सादर जय जिनेन्द्र।